इजराइल का गाजा में काउंटर अटैक हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल अटैक किया है। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा दें, जहां पर इजराइल का गाजा में हुआ है काउंटर अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल से किस तरीके से अटैक किया है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आज ही फिलिस्तीन की तरफ से 5000 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है इजराइल के खिलाफ, और इसी पर लगातार आप तक अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से रिहायशी इलाकों को भी एक एक कर टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। तो गाजा में इजराइल का अटैक, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर साफ तौर पर लोगों को भी देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीरों में लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल तस्वीरों पर नजर डालते हैं और समझ में आएगा कि किस तरह की स्थिति है। एक तरफ जो आप प्रतिमा की तरफ तस्वीर देख रहे हैं, इजरायली एयरफोर्स का हमला हुआ और हमले के बाद देखिए कैसे ये बिल्डिंग धू धू करके यहां पर जल रही है और धुआं उठ रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए तस्वीरें जो आपको साफ समझ में आ रहा होगा यहां पर किस तरह का माहौल है, लोग भागते नजर आ रहे हैं। यहां पर अटैक के बाद से ये स्थिति बनती जा रही है। सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये कि इजराइल के ये जो काउंटर अटैक शुरू होंगे उसके बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है बदला लेंगे इस हमले का। बड़ी खबर क्या है ये आप जरा देखिए, हमास का इजराइल के मिलिट्री बेस पर कब्जा हो गया है, ये बड़ी खबर। और इसके साथ ये वीडियो, हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को मारा है। मिलिट्री बेस पर कब्जा, इजरायली बेस पर कब्जा। और मनीष, कुछ देर पहले ही आपने ये वीडियो भी शेयर किया और ये देखिए अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो अंदर इजरायली सैनिक थे वो उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल करुणा, जो तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इजराइल की सरजमीन से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जो अभी सैनिक भाग रहे हैं ये सब हमास के लड़ाके या हमास के आतंकी, आप जो कहें, इजराइल के मिलिट्री बेस में अंदर जाते हुए इसके बाद इस मिलिट्री बेस के अंदर वो घुसते हैं। यहां पर देखिए ये सब 1 2 3 4 करके कई सारे यहां पर इजराइल के टैंक और इजराइल के आर्मर्ड व्हीकल आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर यही आतंकी यहां से जब वो अंदर में बैरक में पहुंचते हैं, बैरक में अंधाधुंध वो फायरिंग करते हैं। और जो सामने में देखिए तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उस तस्वीरों में बैरक में वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और उस वहां पर जो मौजूद इजरायली सैनिक है वो वहां पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। तो लगातार जो खबर, मनीष मैं आपको रोक रही हूं, इस वक्त बड़ी खबर बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया इस हमले के बाद। रॉकेट लॉन्चर के जो रॉकेट दागे गए, पहला बयान आया है सामने नेतन्याहू का। क्या बयान है आपको बताएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है, हम युद्ध के हालात में हैं, ये आपातकाल है, हम युद्ध के हालात में हैं, हम ये युद्ध जीतेंगे, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। हम फिलिस्तीन से ये युद्ध जीतेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा बयान प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, और ये पहला बयान सामने आया है। इस पर हम विस्तार से अपने तमाम मेहमानों से बात करेंगे। इस बीच पहली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर के साथ बाइक पर हमास के लड़ाके खुद वीडियो बना रहे हैं। हमास के लड़ाके, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, टैंक को जलाने का वीडियो बना रहे हैं लड़ाके। ये तस्वीरें देखिए, भयावह है ये तस्वीरें, जहां पर टैंक को जलाया जा रहा है और टैंक को जलाने का वीडियो भी इन लड़ाकों द्वारा ही बनाया जा रहा है। عز يا اخوان والله مشاهد عز। तो मनीष, मुझे लगता है आरपीजी जी इनके हाथ में जहां आरपीजी है, वहीं दूसरी तरफ जिस टैंक की बात हम कर रहे हैं वो टैंक इजराइल का बहुत प्रतिष्ठित मरकावा मार्क 4 टैंक है, जो उनके मेन बैटल टैंक में से एक है। और आप देखिए कि उस मेन बैटल टैंक को इस समय हमास के आतंकी ने अपने कब्जे में किया। आपको लगता है ये प्लान या कंट्रोल अटैक लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जिसको जहां जो मिल रहा है उस पर अटैक कर रहा है ऐसा? देखिए अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। इजराइल ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। 50 साल के बाद इजराइल पर वो हमला हुआ है जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभूतपूर्व हमला है ये। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल में कार गोदाम पर रॉकेट हमला। रॉकेट हमले में कई कारें एक साथ जली। इस हमले में आप देखिए किस तरह से कारों को नुकसान हुआ। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं
किस तरह से सिलसिलेवार ये यहाँ गाड़ियां लगी हैं। और ये देखिए, अब हम बिग वॉल पे ले आए इस पिक्चर को मनीष। गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं, कई जगह कई तरह से अटैक किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 5000 रॉकेट से हमला होना, और वो रॉकेट के हमले अलग अलग ठिकानों पर, कहीं मिलिट्री बेस पर, कहीं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहीं दूसरी तरफ कार के गोदाम में, और वो धू धू कर किस तरह से जल रहे हैं। तो इजराइल में चारों तरफ विध्वंस है, चारों तरफ तबाही की ये वो तस्वीर है जो आज दुनिया देख रही है। किसी ने नहीं सोचा था। अब तक हमने कौन सी तस्वीरें देखी थी? अब तक हम तस्वीर देखते थे कि इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में है, वहां पर वो कोई बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, तुरंत इसका हमें रुख करना पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा, युद्ध शुरू हो गया है, हम जीतेंगे फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ। तो ये देखिए तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो शुरुआती अटैक किया गया और एक तरह से गुरिल्ला अटैक के तौर पर जिसे अंजाम दिया गया, इसमें शुरुआती बढ़त और शुरुआती कामयाबी हमास को जरूर मिलती नजर आ रही है। लेकिन मनीष, अब सीधे तौर पर बेंजामिन ने बोल दिया ऑल आउट ये ऑपरेशन होगा फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ, और जीत कर रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और हमास के हमले के बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक हमास के ऑपरेशन के बाद से इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, और इजराइल के एयरफोर्स ने दर्जनों लड़ाकू विमान के साथ गाजा पट्टी के उन तमाम ठिकानों पर ऐलान जंग कर दिया है। ऐलान जंग प्रधानमंत्री ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये सीधा सीधा बोल दिया गया है कि हम युद्ध में हैं और हम ये युद्ध जीतेंगे। निधि जी, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। 1949-48 में जब पहला युद्ध हुआ था, और पहले युद्ध में ही इजराइल ने जीत दर्ज की थी, और वहीं से इजराइल का अस्तित्व आया था पूरे इस नक्शे में। तो हमें समझना होगा कि आज भी इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी वो इनसिक्योर है। तो जब इजराइल को लगता है कि दुनिया में हमारे लिए कहीं जगह नहीं है, और ये जो जगह मिली हुई है, यदि हम यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाए तो उनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होगा। और इसीलिए आज वहाँ की लीडरशिप ये कह रही है कि ये डू और डाई की सिचुएशन है और इसको हम जीतेंगे। तो मुझे लगता है जो ये डिक्लेरेशन है कि ये युद्ध की स्थिति है या युद्ध का डिक्लेरेशन है और हम जीत लेंगे, एक तरह से मोरल बूस्टअप करने का, और जिस आक्रामकता से हमास ने अटैक किया है उसी आक्रामकता को जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि लीडरशिप का जो मोरल होता है अपने सेना के लिए, अपने देशवासियों के लिए, वही आज वो वहाँ पर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख कर ले। इजराइल में टैंक को जलाने का वीडियो सामने आया है। इजराइल के टैंक को हमास के लड़ाकों ने आग लगाकर जला दिया। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे जहां पर इजराइल में टैंक को जलाने का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए आप, एक एक कर अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। كما شاهدنا بالعين المجرد خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة، جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام في هذا المكان كما شاهدنا بالعين। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल के टैंक को हमास के लड़ाकों ने आग लगाकर जलाया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। टैंकों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और टैंकों पर कैसे ये हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, गजा पट्टी में इजरायली इलाकों पर हमास का कब्जा हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल में 7 लोकेशन में दोनों फोर्सेस के बीच जंग चल रही है। हमास के हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और देखिए, आपको बताएं एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के लड़ाकों के समर्थन में लोग उतर आए हैं फिलिस्तीनी शहरों में, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जैसा आपको पता भी है कि फिलिस्तीन समर्थित जो हमास आतंकवादी, और इसके बाद अब ये फिलिस्तीन के सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो फिलिस्तीनी हमास लड़ाकों के समर्थन में उतरे हैं और हमास लड़ाकों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने दरअसल फिलिस्तीनी शहरों की तस्वीरें हैं और यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। जो हमला किया गया इजराइल के खिलाफ, इसे खुला समर्थन दिया जा रहा है। मैं चाहूंगी हमारे डिफेंस एडिटर सुमित हमारे को ज्वाइन करें। सुमित, आप आइए। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें ये सामने आ रही हैं निकल कर, और ये क्या कुछ बता रही हैं, क्योंकि अब समर्थन में लोग भी उतर आए। देखिए, बिल्कुल अटैक के ठीक 2 घंटे के बाद हमास की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जितने लोग हैं, लोकल्स हैं, वो इस पूरे रिवॉल्ट को ज्वाइन करें। हालांकि देखिए, वो इसको एक ऑपरेशन नहीं, एक रिवॉल्ट, एक रिवोल्यूशनरी कदम बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सितंबर में हमारे साथ हुआ पिछले 2 महीनों में, उसके बाद ये कदम लेने बहुत जरूरी थे और उसी के बाद ये समर्थन
नजर आ, ना सिर्फ आप देखिए कि वहां पर पुरुष बल्कि महिलाएं भी आपको आईडीएफ की जो वेपन्स है उनको छीनती नजर आ जाएंगी। आपको नजर आएगा कि बच्चे भी उसमें शामिल, आप देखें बच्चे भी उसमें शामिल है। तो ये एक तरीके का एक मूवमेंट बनाकर हमास ने अटैक किया। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी जानकारी नहीं थी, इजराइल इंटेलिजेंस को जानकारी थी, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ में मास मूवमेंट जुड़ जाएगा, उसके साथ में इतनी ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएंगे। तो इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ उनको इनकी ग्रेविटी का अंदाजा भी नहीं हुआ। और देखिए तस्वीरें अगर आप दोनों देख रहे हो, आपको नजर आएगा ये सरप्राइज अटैक तो था ही, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लगातार वहां पर जो लोग हैं वहां के वो बता रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। अब क्या करेंगे लोग? इजराइल के एक युद्ध की स्थिति में इस वक्त आ चुके हैं। बड़ी खबर, इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वर्ड लॉन्च हो चुका है। हमास के ठिकानों पर अटैक भी किया गया है इजराइल की तरफ से। हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया है, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया है, बड़ा हमला किया गया है। तो अब ये पलटवार इजराइल की तरफ से देखने को मिल रहा है। हमास के गृह मंत्रालय की इमारत पर अटैक किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वर्ड लॉन्च कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, जहां गाजा पट्टी में बुलडोजर से बॉर्डर हटाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में बुलडोजर की मदद लेकर बॉर्डर हटा दिया गया। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए बिल्कुल, और अभी देखिए कि 21 जगहों पर बताया जा रहा था कि गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से 21 जगहों पर इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन किए गए, ना सिर्फ जमीन से बल्कि सी से भी बताया जा रहा है कि यानी सी शोर से भी लगातार उनकी घुसपैठ हुई है। अभी 21 जगहों पर लगातार इनको हटाना, क्योंकि कई जगहों पर इन्होंने इजराइल के आर्मी बेसिस को कैप्चर कर लिया है, उनके ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और उनके हथियारों का इस्तेमाल भी कर रही है। तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा ड्रॉबैक तो है ही, बल्कि उनको इससे काउंटर करना कैसे है ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर आपने सुना थोड़ी देर पहले जब नेतन्याहू आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये फुल फ्लेज वॉर है। और वो जानते हैं कि 21 जगहों का मतलब ये है कि इजराइल की सिचुएशन ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इसी वजह से अब बड़े ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे इजराइल को, और यही वजह है कि एयरफोर्स को रोप इन किया गया, लगातार ग्राउंड फोर्सेस को इसमें रोप इन किया गया है। प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर राजन कुमार, आप ये परिस्थिति कैसे देखते हैं इस वक्त? अब इजराइल की तरफ से हमास में हमले बढ़ाए जाएंगे, अटैक भी कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक हमला है कि जिस ढंग से 5000 मिसाइल से या दूसरे तरीके से वहाँ पे हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद इजराइल जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इतने बृहद पैमाने पे इसकी तैयारी चल रही होगी। तो एक तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है, इजराइल का भी और दूसरे देशों का भी। और ये जो अटैक हो रहे हैं वो गाजा स्ट्रिप से ज़्यादा है। आप जानते हैं कि पैलेस्टीनियन जो बेसेस हैं गाजा स्ट्रिप में है, जेरूसलम में है, वेस्ट बैंक का दूसरा एरिया और गोलन हाइट्स, ये 4 एरिया। और गाजा स्ट्रिप से होने का मतलब, गाजा स्ट्रिप एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ देखेंगे कि आप इजराइल का पूरा इलाका, इजराइल के अंदर में जो कंट्रोल इलाका है वो है। तो वहाँ पे इस ढंग का होना ये बहुत बड़ी फेलियर है। 1-2 मिसाइल पहले भी बीच बीच में होते रहे थे, लेकिन 2020-21 के बाद से इस ढंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो ये बहुत ही खतरनाक है और एक नया युद्ध क्षेत्र आप देख रहे हैं कि खुलता नजर आ रहा है। और ठीक है प्रोफेसर राजन, लौटेंगे हम आपके पास। एक और अपडेट आ रहा है, जरा दर्शकों को वो भी बता दें। इजरायली लोगों को बंधक बनाने की तस्वीरें भी सामने आई है, इसका वीडियो भी सामने आया है। हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाया है और कई सारे अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं सैनिकों को बंधक बनाने की खबरें आई हैं, तो कहीं आम नागरिकों को बंधक बनाने की खबरें आई हैं। इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया है और इसका वीडियो भी सामने आई है। देखिए तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें तो आप देख रहे हैं कैसे इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया। अब इजरायली महिलाओं को बंधक बनाने का वीडियो आपको हम दिखाते हैं। हमास के लड़ाकों ने महिलाओं को भी बंधक बनाया है। वो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर आपके सामने बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें, जो हालात बहुत तेजी के साथ इजराइल के अंदर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कई इलाके जहां पर हमास के आतंकवादियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। और कैसे ये इजरायली महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया है हथियारों के बल पर। इन्हें बंधक बनाया है किसने? हमास के आतंकवादियों ने इन सभी को बंधक बनाया है। और यही बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त इजरायली सेना के सामने, आईडीएफ के सामने, और जो इजरायली एयरफोर्स ने
हमास के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा हुआ है, कैसे अपने तमाम इलाकों को खाली कराया जाए और साथ ही किस तरह से ये जो युद्ध छेड़ा है हमास ने फिलिस्तीन ने उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजरायली महिलाएं हैं जिनको हमास ने बंधक बनाया है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, महिलाओं को होस्टेज कर लिया गया है। इस वक्त इजराइल के हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेजी से हालात बदल रहे हैं। बड़ी खबर यह है, इजराइल का आयरन डोम एक्टिव हो गया है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और जो भी इस वक्त आसमान में इस तरह हथियार सामने आ रहे हैं, आसमान में कोई जेट सामने आ रहे हैं, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। गाजा पट्टी में रॉकेट हमले जो हैं नाकाम किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। आयरन डोम एक्टिव हो गया है। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जहां पर आयरन डोम एक्टिव हो गया है इजराइल का। ये डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत, बेहद कारगर सुमित, और अब ये एक्टिव हो गया, यानी कोई भी रॉकेट अब बच नहीं पाएगा। देखिए, फिलिस्तीन ने जितने रॉकेट दागने थे उसने एक बार में वो 5000 रॉकेट दाग दिए, उसने जितना इन्फिल्ट्रेशन करना था। लेकिन अब भी खबर ये आ रही है कि देखिए इजराइल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है, लगातार वहां पे मूवमेंट कर रहा है, अब फिलिस्तीन ने भी उन गैप्स को भरना शुरू कर दिया है। दरअसल जब मूवमेंट होती है तो गैप्स बना दिए जाते हैं, तो अब उन गैप्स को भरने के पीछे का मकसद यह है कि फिलिस्तीन के जो लड़ाके अंदर बैठे हैं वो कहीं से भी कमजोर नजर ना आए। और यही वजह है कि फिलिस्तीन लगातार इन इलाकों में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, अपने लड़ाकों को भेज रहा है, और ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये एक बड़ी वॉर बल्कि अब इजराइल को भी लंबे समय तक इसको। और देखिए सुमित, इस वक्त बड़ी खबर आ गई, यूक्रेन ने भी इस युद्ध की निंदा की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन ने इजराइल पर हमले की निंदा की है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो युद्ध क्षेत्र से सामने आ रहा है। यूक्रेन ने इजराइल पर हमले की निंदा की है। यूक्रेन ने इजराइल पर हमले की निंदा की है, इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ इजराइल के पीएम ने युद्ध की घोषणा की है, कहा है कि ये युद्ध हम जीत कर रहेंगे, और इस बीच मनीष झा ये बड़ा अपडेट आया है जहां पर यूक्रेन की तरफ से भी निंदा कर दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अभी बात हो रही थी कि पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल की जगह पर इजराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस मिसाइल है उसे दिया जाए, और इससे पहले पोलैंड को दिया जाता, फिर पोलैंड से यूक्रेन को मिलता। तो यूक्रेन को जो आयरन डोम एयर डिफेंस मिसाइल मिलता इजराइल से, अब मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इजराइल खुद एक बड़ा युद्ध लड़ रहा है। तो अगर आप सोचें तो उस रीजन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमास को आगे बढ़कर किया गया है। मुझे लगता है कि उस रीजन के कई सारे देशों ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया होगा, तभी जाकर ऐसा हमास ने इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और जिसकी वजह से इजराइल आज की तारीख में अब किसी भी अपने सहयोगी देशों को कोई भी एयर डिफेंस या मिसाइल देने की स्थिति में नहीं आएगा। यह भी युद्ध का एक और अलग पहलू है। जी, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों में हमास के लड़ाके घुसे हैं। दक्षिण इजराइल की 14 जगहों पर एक्टिव हैं ये। इजराइल के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। तो हमास के लड़ाके अलग अलग जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और ये बड़ी चुनौती है इस वक्त कह सकते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए कि इन लड़ाकों को इन इलाकों से पहले हटाना, फिर इन पर नियंत्रण पाना, और फिर इस हमले का माकूल जवाब देना, जिसकी बात वो नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान के हिजबुल्लाह का बयान सामने आ गया है। इजराइल के कब्जे के खिलाफ हमास का ये हमला है। तो लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है वो भी आप देखिए किस तरह से हमास है उसके पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल के कब्जे के खिलाफ ये हमास का हमला है, ये कहा गया, यानी इससे पहले जो कार्रवाई की गई इजराइल की तरफ से, उसी कार्रवाई के खिलाफ ये हमास की तरफ से हमले को बोला गया है। और इसके लिए खुलकर कौन सामने आ गया है? लेबनान का हिजबुल्लाह गुट, वो हमास के समर्थन में खुलकर सामने आ गया और ये बयान दे रहा है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें कि गाजा की जो महिलाएं हैं, अब लगातार हमले तेज हो गए गाजा पर। गाजा की महिलाओं ने M16 गन लहराया है। ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर है जो IDF सैनिकों से छीना गया M16 गन, और ये लहराते हुए महिलाएं दिख रही हैं। यानी इजरायली सैनिकों का विरोध हो रहा है और गन उनसे छीनकर इस तरह लहराते हुए ये महिला दिख रही हैं। तो इजराइल के अंदर ही इस तरह के हालात बन रहे हैं, एक अंतर विरोध की स्थिति, लोग बहुत ज्यादा विरोध पर आ गए हैं और विरोध ऐसा M16 गन लहराई गई।
तो ये तस्वीरें यहाँ पर आपको बिग वॉल के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर M16 लहराती हुई महिलाओं को देखा गया था। ये इजरायली सैनिकों से छीनी हुई गन्स है जिन्हें महिलाओं ने लहराया, और इसके बाद जी बिल्कुल बेचारी थी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इधर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये कैसे कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें कि ये जरिया भी अपनाया गया है दाखिल होने के लिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पैराट्रूपर होते हैं वो हवाई जहाज से या फिर हेलीकॉप्टर से एक हाइट से कूदते हैं, 1500 फुट से ऊपर या 1000 फुट से ऊपर एक पैराशूट के साथ घुसते हैं, जो वो पैराशूट खुद कंट्रोल करते हैं अपने हाथ से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पैराशूट नहीं है, पैरामोटर है। इसके पीछे ये 2 लोग, एक उड़ाता है और एक पीछे आदमी एज अ पैसेंजर बैठ सकता है। तो ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही कंट्रोल्ड है और बहुत ही सस्ते हैं। शायद मैंने पहली बार ही अपने लाइफ में देखा है कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में इसको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ना ये रडार में आएंगे ना इनको, और ये इतने सस्ते हैं कि कुछ हजारों रुपए में आप इनको किराए पे ले सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो बहुत ही मैन्यूवरेबल है, कंट्रोल्ड है और पैराट्रूपर की तरह वो नहीं, असमर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी उड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ना इनको सरदाना जी, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज हम टूरिस्ट प्लेस पर देखते थे उनका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। मनीष, इन तस्वीरों पे हम लौटेंगे, एक और खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। इजरायली सेना के एक्शन में पत्रकार की मौत हुई है, ये खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीनी पत्रकार के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, अब पत्रकार भी इस पूरे युद्ध की विभीषिका का शिकार हो रहे हैं। ये जानकारी आ रही है कि फिलिस्तीनी पत्रकार की मौत हो गई। इजरायली सेना के एक्शन में, हमले में पत्रकार की मौत हुई है। लगातार यहां पर तनाव बना हुआ है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ऐसे में मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं इस स्थिति को कवर करने के लिए, न्यूज़ को कवर करने के लिए। ऐसे में ये खबर सामने आई है कि फिलिस्तीनी पत्रकार की मौत हो गई है जब इजरायल ने काउंटर अटैक किया, इस हमले का जवाब दिया है। तो और देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें और आ रही हैं किस तरीके से शहर के बीचों बीच ये लड़ाके मौजूद है। वहां पर एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। प्रतिमा, ये अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया में भी लड़ाके जो हैं पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। सड़कों पे पहले बहुत लाउड सायरन्स की आवाज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं कि एकाएक केओस की स्थिति सुमित नजर आ रही है। और आप देखिए कि सिविलियन और रेजिडेंशियल एरियाज में किस तरीके से हमास के ये लड़ाके जो है या फिर जो आतंकी है वो किस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। अभी जो खबरें लगातार आ रही है कि कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर भी ये घुस गए हैं, बैठे हुए, और वहीं पर लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। और लोग लगातार इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम कोई हायर ऑफिशियल्स को भेजा जाए। और ये देखिए, सर्कल्स के ऊपर खासतौर पर जो तस्वीरें हैं, दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जब इजराइल के एक आर्मर्ड व्हीकल को वो कब्जा करके लेकर जा रहे हैं और गाजा पट्टी के इलाके में वो अंदर जा रहे हैं और उनको लोकल लोग जो स्वागत कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। यही बात है कि कैसे इन लोगों को सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज क्लियर थी, कैसे इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। ये स्ट्रैटेजी आप रवि की तरफ आ जाए, कर ली गई। बेहतर रहेगा कि हम लोग सारी तस्वीरों को साथ के साथ समझें और दर्शकों को भी समझाते रहे। आप उस तरफ उन्हें ज्वाइन कर ले। तो एक एक कर ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं जी। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि शहर के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने का मतलब है कि उनको ये पता था कि अगर गलियों में, शहरों में घुस जाएंगे तो आसान नहीं होगा इजरायली फोर्स के लिए हमें रिमूव करना, निकालना। देखिए, वहां की जंग कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि उस जंग में यह है कि कहीं पर पैलेस्टाइन के लोग हैं तो कहीं पर इजरायली लोग हैं। उनके बीच में जो अभी आप इलाका देख रहे हैं ये दरअसल पैलेस्टाइन कंट्रोल इलाका है और जहां पर कि हमास अपने ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहा है और वापस लौटते समय जब एक विजय के तौर पर, एक मेडल के तौर पर वो इजरायली टैंक, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को लेकर जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जब वो लौट कर जा रहे थे तो वहां पर स्थानीय लोगों को पता था कि वो लेकर आ रहे हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया और उसी की तस्वीरें हैं कि हाई राइज बिल्डिंग से कोई वीडियो बना रहा है। बिल्कुल, देखिए कैसे लोग, स्थानीय लोग वहां पर वेलकम कर रहे हैं। और सुमित, सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी हमने दिखा दी, महिलाएं भी गन्स को हाथ में उठाकर सेलिब्रेट कर रही हैं। फिलिस्तीन का बड़ा बयान सामने आया है। फिलिस्तीन का बयान, लोगों से युद्ध में शामिल होने की अपील की जा रही है फिलिस्तीन की ओर से। यरूशलेम, अल अक्सा के लोग इसमें शामिल हो, ये कहा जा रहा है। अल अक्सा की लड़ाई में सब साथ आए। तो अब लोगों से, आम जनता से, आवाम से अपील की जा रही है कि इस युद्ध में लड़ाई लड़ें। फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर हमले को लेकर फिलिस्तीन का ये बहुत बड़ा रुख, बहुत बड़ा फैसला कि आम लोगों से अपील की जा रही है कि युद्ध में शामिल हो जाए।
देखिए, फिलिस्तीन के इस अपील का साफ मतलब यह है कि अब फिलिस्तीन। मनीष कुछ डिटेल्स बता दें, उसके बाद आपके पास आएंगे। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं जल्दी से आपको बता दें। रॉकेट हमले कहां कहां हुए? तेल अवीव जो कि इलाका है इजराइल का सबसे मशहूर इलाका है, यहां पर रॉकेट दागा गया। दक्षिणी इजराइल में जहां पर अराद है, अशदोद है, यहां पर रॉकेट दागे गए। करुणा। बिल्कुल, इसके साथ साथ अश्कलोन है, बेशर्बा है, डिमोना है, यहां पर हमला किया गया रॉकेट से, क्योंकि देखिए 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल में कहां पर हमला हुआ? शाफेद, एक्री, नासरात, अफुला, नहरिया, ये और आप देखिए स्ट्रेटेजिकली कितने अहम इलाके हैं जहां पर इन हमलों को अंजाम दिया, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने युद्ध छेड़ दिया है, ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। हमास ने बहुत बड़ी गलती की है, इस बात से साफ तौर पर आगाह करते हुए नजर आ रहे राजन कुमार, जो फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। क्या वाकई में राजन कुमार सर आपको लगता है जो बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं कि ये गलती भारी पड़ने वाली फिलिस्तीन को, हमास को? देखिए, हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास को सीरिया का सपोर्ट है, जो अरब के कंट्री हैं उनका सपोर्ट है, और अभी उनके ईरान से भी संबंध अच्छे बोले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध अच्छे हुए थे, उसके बाद से यह बताया जा रहा है कि ईरान का भी सपोर्ट हो सकता है। हालांकि ईरान हिजबुल्लाह को मुख्य रूप से सपोर्ट करता है, और जो एरिया जहां पे अटैक हो रहा है, जो अब गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, वो मुख्यतः वहां पे हमास के कंट्रोल में है। वो एरिया एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें तो हमास के कंट्रोल में है। तो पूरे उस गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करना इनके लिए, इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अल-अक्सा मस्जिद इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, जहां पर अल-अक्सा मस्जिद इलाके में देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले अपील की जा रही थी लोगों से, अल-अक्सा मस्जिद के आसपास जो लोग हैं वो भी इस जंग में शामिल हो। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से अपील की गई है। खबर यही थी कि जिस वक्त हमास के तरफ से यह ऑपरेशन चल रहा था, आतंकी कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त इजराइल में मौजूद अल-अक्सा और दूसरे और मॉस्क से लगातार अपील की जा रही थी लोगों से कि वो लोग भी समर्थन में आगे आए। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल में मौजूद जो लोग हैं वो भी इजराइल के खिलाफ यहाँ पर युद्ध में शामिल हो। वो लोग जो कि यहूदी नहीं है, नॉन यहूदी या जो मुस्लिम और दूसरे लोग हैं जो इजराइल की टेरिटरी में। तो इस तरह से आप सोचें कि किस तरह का आंतरिक संघर्ष। ठीक है, एक और अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे लौटते हैं इस पर। बड़ी सेना के साथ गाजा में घुसा इजराइल, जैसा कि हमला होते ही ये इजराइल की तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है, टोटल वॉर, मतलब कि अब अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने की घोषणा कर दी गई है इजराइल की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, उनका बयान क्या है, आइए सुनते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. बिल्कुल, और देखिए ये एक तरीके से पूर्ण अटैक की बात कही जा रही है। और सुमित, ये तो साफ हो गया कि हमला बहुत जबरदस्त होगा इजराइल की तरफ से। अरब वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा? वो लोग भी तो देख रहे हैं, शुरू से उनकी नजर हर सिचुएशन पे है, तो उनके लिए भी तो ये खतरे की घंटी। देखिए 16 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है रवि, लेकिन इस तरीके की ग्रेविटी अटैक की हमास के पास नहीं। तो निश्चित तौर पर हमास के पास कुछ नए वेपन्स होंगे, कई नई स्ट्रैटेजीज उनसे डिस्कस की गई, और जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजिकल मूव किया गया है, पहले अटैक किया गया, उसके बाद उन गैप्स को खोला गया, उन गैप से लगातार लोग पीछे आए, और उसके बाद मास मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की गई। और ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पूरा एरिया जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और बड़े युद्ध की तरफ स्थिति जा सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या एक नया बड़ा वॉर फ्रंट खुलने के फ्रंट का डर खुल चुका है? बिल्कुल रवि, फ्रंट खुल चुका है। अब इजराइल को कितना एक्सीलरेट करना है इस इशू को, या फिर वो कहां तक लेकर जाता, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये फुल फ्लेज वॉर है। आप कह रहे हैं वॉर फ्रंट खुल चुका है, वाकई में वॉर फ्रंट खुल चुका है, इस मायने में कि हमास के आतंकी संगठन को, आतंकी
की कार्रवाई को समर्थन दिया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन है और जिसका डर आज सुबह से था कि कहीं इजराइल को टू फ्रंट वॉर का सामना ना करना पड़े, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ नॉर्दर्न इलाके से हिजबुल्लाह। और वही हुआ है, हिजबुल्लाह से मदद मांगी थी हमास ने और हिजबुल्लाह की तरफ से पहला रिएक्शन आया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि यह अरब देशों के लिए एक बड़ा मैसेज है। और देखिए एक और अपडेट आपको दे दें, इजराइल फिलिस्तीन में आमने सामने की जंग, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, 10 लोकेशंस पर आमने सामने की फाइट चल रही है। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर से भी हमला जारी है, यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं कह लीजिए या उधर के जो चरमपंथी गुट हैं और इधर की जो सेना है वो आमने सामने, और 10 ऐसे पॉइंट है जहां पर क्लैश हो रहा है। इस वक्त क्लैश पॉइंट्स हैं 10 लोकेशंस पे जहां दोनों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। शहरों के अंदर घुसे हुए हैं कई हमास के लड़ाके, वहां पर एक स्थिति है और ऐसे मिलाकर 10 जगहों पर सीधी जंग चल रही है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना हेलीकॉप्टर से हमला कर रही है। ये खबर आ रही है सामने, हमास आतंकवादियों पर हमला किया जा रहा है। तो देखिए ऑल आउट ऑपरेशन ये चलाया गया है, चाहे वो सॉर्ट्स ऑफ स्टील हो या फिर जिस तरह से एयरफोर्स की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया गया है। गाजा पर हमला बोल दिया गया। अभी आपको हमने इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान भी सुनाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि ये पूर्ण युद्ध है और यही होता हुआ नजर आ रहा है। हमास आतंकवादियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो इजरायली सेना है IDF वो भी लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। और हमारे साथ सरदाना सर भी है। सरदाना सर, हमास आतंकवादियों पर अब ये जो इजराइल का हमला हो रहा है, आप कैसे देख रहे हो और कितना टिक पाएगा हमास इस तरह से इजराइल के हमले के सामने? देखिए हमास बिल्कुल एक दिन के लिए ऑपरेशन के लिए तो आया नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है और जितनी उनको सपोर्ट है वो उस हिसाब से लगता है कि इतनी जल्दी से ये खत्म नहीं होने वाला है। इजराइल इतनी आसानी से इनके ऊपर काबू नहीं पा पाएगा। बिल्कुल सरदाना साहब, मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आ रही हूँ। हमास के पास ये ताकत आ कहां से रही है जो इजराइल पर इतना बुरा और इतना खतरनाक हमला हो रहा है? और इनको जितने भी वहाँ पे अरब के कंट्री हैं, खासकर सऊदी अरब इत्यादि, उनसे इनको पूरी तरह सपोर्ट है। और जो फलस्तीन का जो जनसंख्या वेस्ट बैंक, जेरूसलम, गोलन हाइट इत्यादि है वहाँ तो है ही, और कुछ फलस्तीनियन सीरिया में भी हैं 5 लाख के आसपास। तो इन सारे देशों से हमास को सपोर्ट मिलता है और इसी कारण से वो सर। और चूंकि प्रोफेसर राजन आपके पास आऊंगी, हमास को कहां से सपोर्ट मिल रहा है आपने बताया। एक बड़ी खबर जल्दी से और बता दें, युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी अब शुरू हो गई है। यहाँ युद्ध शुरू हुआ और वहाँ दुनिया के देशों के गुटबंदी खेमे बंटने लगे हैं। इजराइल के साथ खुलकर अब अमेरिका और यूक्रेन आ गए हैं। अमेरिका ने कहा है इजराइल के साथ हमारा समर्थन है, यूक्रेन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, और फिलिस्तीन के साथ लेबनान खड़ा हुआ है। खेमे बंट चुके हैं दुनिया के, अब जो मुल्क हैं वो बंटते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध के शुरू होने के बाद। इजराइल के साथ खुलकर साथ आ गए हैं अमेरिका, US और यूक्रेन, साथ में फिलिस्तीन के साथ पूरा लेबनान खड़ा हुआ है और अरब कंट्रीज खड़े हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी होनी शुरू हो गई है, खेमे बंटने शुरू हो गए हैं। संदीप त्रिपाठी, मैं चाहूंगी आप रिएक्ट करें इस पर। अब ये खेमे और बढ़ जाएंगे? निस्संदेह निधि जी, वैसे तो पहले से ही दुनिया खेमे में बढ़ चुकी है, हमने देखा रशिया यूक्रेन को लेकर के। लेकिन ये जो अभी स्टार्ट हुआ है वॉर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, स्पेशली हमास के, तो मुझे लगता है कि अभी राजन सर सही बोल रहे थे कि हमास को एक सपोर्ट सिस्टम है उसको अरब कंट्रीज़ में, और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि लेबनान में भी उसको सपोर्ट मिला है। और अगली खबर का रुख करते हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना ने मोर्चा खोल दिया है और इजरायली सेना और आतंकियों के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 10 ऐसे क्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें कैसे एक दूसरे पर गोलियां दागी जा रही हैं। तो ये युद्ध का ही आगाज है। ये तस्वीरें बिल्कुल वॉर जोन की तरह ही नजर आ रही हैं। आमने सामने प्रतिमा साफ नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए वार पलटवार का दौर जारी है सुमित। अब इसको आगे कहां बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए आगे अब ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इजराइल ये मान के चलेगा कि जब तक इस पूरे एरिया को क्लीन नहीं कर देता
तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। और ना सिर्फ ये, देखिए अब आने वाले वक्त में इजराइल ये भी काउंटर मेजर्स लेगा कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो लगातार गाजा पट्टी के अलावा और भी कहीं काम कर रहे हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, और इसमें उसको उसके अलाइज का भी पूरा तरीके से समर्थन मिलने वाला है। तो आने वाले दिनों में हालात क्या बद से बदतर हो जाएंगे मनीष, क्योंकि नजर सबकी यही टिकी हुई है और अब तो हम देख रहे हैं खेमेबंदी भी शुरू हो गई। बिल्कुल, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि अभी अगले कुछ घंटे में या 1 से 2 दिन में कौन से नए प्लेयर इसमें शामिल होते हैं। अगर सीरिया इन्वॉल्व होता है, अगर लेबनान इन्वॉल्व होता है, अगर हिजबुल्लाह वहां से स्टार्ट करता है, तो आप देखिए इजराइल के लिए भी मुसीबत होगी। 2 फ्रंट वॉर बनेगा, एक तरफ हमास, दूसरे तरफ हिजबुल्लाह। और वैसी स्थिति में भले ही इजराइल के समर्थन में आज दुनिया के ज्यादातर देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई तो इजराइल को ही लड़नी होगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मैसिव अटैक इजराइल के ऊपर में। अभी इजराइल की प्राथमिकता क्या है? इजराइल की प्राथमिकता है अपने जिंदा बचे सैनिकों को वापस लाना, अपने उन तमाम बंधकों को वापस लाना जो इस वक्त गाजा पट्टी में है, और हर बीतते मिनट के साथ उनके जान को खतरा है। उनको आपको वापस लाना है। बंधकों में हमने दिखाया कि महिलाएं भी शामिल हैं, उनको कैसे आप वापस लाएंगे, ये इजराइल की बड़ी प्राथमिकता होगी। हमास के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, लंबे समय से चलती, ठीक है, लेकिन आगे भी चलती रहेगी। संदीप जी, एक सवाल था मेरा कि अगर इस पूरे मामले में इजराइल और अग्रेसिव होता